हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांति लाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रबड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का जो नए वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। मन का है उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करने का प्रयास करें। साझा करेंगे तो विचारों का भी आदान प्रदान होगा। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और भविष्य के लिए, आगे के लिए मार्गदर्शन दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का मुख्य और प्रमुख आधार है। मित्रों, जीवन में कलाकारिता का होना अत्यंत आवश्यक है। जो सबसे श्रेष्ठ कलाकारिता है वो अपने जीवन में उद्धृत होना अति आवश्यक है। अगर हम अपने जीवन को सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो फिर कलात्मक जीवन जीना पड़ेगा। जो व्यक्ति कलात्मक जीवन जीता है उसी का जीवन कहलाता है। बाकी सब पशु की श्रेणी में गिनती आता है। अगर हम अपने विचारों को, भावों को और अनुभव को श्रेष्ठ कलाकारों के साथ में संपादित करते हैं या उनके साथ अविचल भाव से जोड़ने का अथक प्रयास करते हैं तो जीवन जो है उत्कृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ती है और कायाकल्प हो जाती है। जो व्यक्ति कलात्मक दृष्टिकोण से जीवन को निर्वाह करता है वो व्यक्ति साधन संपन्नहीन होते हुए भी परिपूर्ण रहता है। हर चीज़ में संपन्नता रहती है, ना कि व्यक्ति अपने सर्वांगीण विकास कर सके। क्योंकि व्यक्ति कलात्मक जीवन को प्राथमिकता देता है तो फिर वह भविष्य को अच्छे ढंग से निर्माण करता है। साधन संपन्न होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन साधनों में अपने व्यक्तित्व को पुरस्कृत करके जीवन में सदुपयोग करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है और वही श्रेष्ठतम कलाकारिता है। अगर हम जीवन को कोई अच्छे क्षेत्रों में परिणत करते हैं या समुदाय के साथ में चलते हैं, समष्टि को महत्व देते हैं तो जीवन जो है विस्तृत होता है, विराट बनता है। अगर हम इस जीवन की व्याख्या शब्दों में करना चाहें तो संभव नहीं है। जीवन एक अद्भुत अनुशासन से व्यवस्थित समय है। अगर इस समय का हम सही ढंग से उपयोग करते हैं, सदुपयोग करना जब सीख जाते हैं तो अपने व्यक्तित्व का परिष्कार होता है और समाजनिष्ठ बने रहने की एक आदत बन पड़ती है। जब तक हम अपने स्वास्थ्य से लेके, कर्म से लेके, विचारों से लेके, अध्यात्म से लेके, धर्म को भी लेकर के चलते हैं और सत्य का आचरण करने लग जाते हैं तो व्यक्ति को हर प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और जो व्यक्ति संघर्ष करना जान जाता है उसी का जीवन वास्तविक कलाकारिता कहलाता है। मित्रों, कलाकारिता होना अपने आप को जानना होता है। जब व्यक्ति विशेष रूप से समग्र क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको कलात्मक क्रियाकलाप करना पड़ता है। जिस व्यक्ति के अंदर कलात्मक भाव है, कला प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति है, वही इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और सर्वश्रेष्ठ कलाकार है। कलाओं में कई ऐसे यंत्र हैं, तंत्र हैं,
शब्द हैं, हर चीज़ों का अनुसंधान करना, जैसे संगीत के क्षेत्र में अपने जीवन को समर्पित करना, मूर्तिकार, हस्तकला, कई प्रकार के ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिनको व्यक्ति अपने जीवन में अविचल भाव से प्रस्फुटित करता है तो वह आगे बढ़ जाता है और उस कला के क्षेत्र में दक्षता भी प्राप्त कर लेता है। मित्रों, इसीलिए अपने को सर्वश्रेष्ठ कलाकार घोषित करने के लिए अपनी जो भाव है उसको कोई एक नई दिशा दे करके नए कलाओं के साथ जोड़ करके समर्पित करना पड़ता है, तब ज्ञान का अभ्युदय होता है और अनुभव बढ़ता चला जाता है। और उस अनुभव के आधार पर ही व्यक्ति अपना व्यक्तित्व को गढ़ता है और आगे उसको सजगता के साथ में बढ़ाता है। जब तक हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर लेते हैं या अपने अंदर जितने भी कलात्मक भाव है उसका प्रस्फुटन नहीं करते हैं तो फिर जीवन जो है नीरस बनी रहती है और कठिनाइयों से जीवन घिरा रहता है। अगर कठिनाइयों का सामना करने की अद्भुत शक्ति जो शक्ति है, परम शक्ति है, वो अपने आत्मा में विद्यमान है। अगर हम उस आत्मा की बात को अनसुना नहीं करते हैं तो फिर भविष्य जो है प्रकाशमय बन जाती है। इसलिए मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए और कलात्मक जीवन जीने के लिए कोई मुख्य आधार है तो वह है एक ही आधार, गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं या उनके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करके अपने जीवन को उसके अनुरूप ढालते हैं तो जीवन परिष्कृत होता है और कलाकारिता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन जाता है। इसलिए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और संपूर्ण के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सह जोम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविर्तिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ है, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड की सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सदैव प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, सर्वश्रेष्ठ कलाकारिता। बहुत ही अद्भुत सुविचार है। कलाकार के हाथ अनगढ़ वस्तुओं को पकड़ते हैं और अपने उपकरणों के सहारे उन्हें नयनाभिराम सुंदरता से भरते और बहुमूल्य बनाते हैं। कुम्हार मिट्टी से सुंदर खिलौने बनाते हैं। मूर्तिकार पत्थर के टुकड़े को
देव प्रतिमा में परिणत करता है। गायक बांस के टुकड़े से बंसी की ध्वनि निनादित करता है। धातु का टुकड़ा स्वर्णकार के हथौड़े की चोट खाकर आकर्षक आभूषण बनता है। कागज, रंग और कलम से बहुमूल्य चित्र बनाने का चित्रकार का कर्तृत्व कितना चमत्कार उत्पन्न करता है, इसे कोई भी देख सकता है। मित्रों, जीवन एक अनगढ़ तत्व है। इसे दयनीय दुर्गति से ग्रसित स्थिति में ही अधिकांश व्यक्ति किसी प्रकार गुजारते हैं। उससे लाभ और आनंद उठाना तो दूर, उल्टे भार की तरह ढोने में ही कमर टूटती और गर्दन मुड़ती दिखाई देती है। मित्रों, क्या वस्तुतः जीवन ऐसा ही है जिसे रोते खींचते किसी प्रकार पूरा किया जाना है? इसके उत्तर में इतना ही कहा जा सकता है कि अनाड़ी हाथों में पड़कर हीरा भी उपेक्षित होता है, जो बहुमूल्य मनुष्य जीवन भी क्यों ना भार बनकर लदा रहेगा। किंतु यदि उसे कलाकार की प्रतिमा से संभाला संजोया जाए तो निश्चय ही उसे देवोपम स्तर का किया जा सकता है। मित्रों, साधना जीवन जीने की कला का नाम है। जो उसे अनगढ़ स्थिति से निकालकर सुसंस्कृत पद्धति से जी सका, उसे सर्वोपरि कलाकार कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।